नाज़रीन, कारगिल जंग कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1999 में लड़ी गई। इस जंग में वाज़ेह कामयाबी किसी मुल्क को न मिल सकी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के 3 लड़ाका जहाज़ मार गिराए। उसके अलावा भारतीय फ़ौज कारगिल सेक्टर में तवाज़न खो बैठी और 700 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए। इस जंग में भारत को बड़ा झटका लगा, लेकिन बाद में दोनों फरीकैन ने जंगबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तानी फ़ौज और कश्मीरी बागियों ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि तमाम कश्मीरी अस्करियत पसंद लड़ रहे हैं, लेकिन जंग में बरामद करदा दस्तावेज़ात और पाकिस्तानी रहनुमाओं के बयानात से साबित हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज इस जंग में मुलविस थी। इस जंग में तकरीबन 30,000 भारतीय सिपाहियों और 5,000 घूमना शामिल थे। भारतीय फ़ौज और एयर फोर्स ने पाकिस्तानी कब्ज़ा शुदा इलाकों पर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तावन के साथ सरहद पर वापस जाने पर मजबूर किया। ये जंग हाईलैंड पर वाक़ हुई और 2 ममालिक की फ़ौजों के लड़ने में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। जौहरी बम बनाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली मुसल्ह जदोजहद थी। नाज़रीन, जंग का आगाज़ 3 मई 1999 को हुआ और इख्तिताम 26 जुलाई 1999 को हुआ और ये जंग ज़िला कारगिल के मकाम पर लड़ी गई। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, जबकि इंडिया की तरफ से वेद प्रकाश मलिक था। पाकिस्तान की तरफ से 400 से ज़ायद फ़ौजी जाँ बहक हुए, जबकि भारत में 700 से ज़ायद फ़ौजी जाँ बहक हुए और 1363 ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के साबिक जनरल किशन पाल ने एतराफ़ किया है कि कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। नई दिल्ली में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल जंग में फार्मेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड किशन पाल का कहना था कि 1999 में कारगिल जंग में 527 फ़ौजियों की जानें ज़ाया हुई और भारत ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में जंग में इतनी जानें ज़ाया होने को कामयाबी नहीं कहा जा सकता। किशन पाल ने कहा कि जंग में भारत न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सफारती महाज पर भी नाकाम रहा। नाज़रीन, साबिक पाकिस्तानी जनरल और सदर परवेज़ मुशर्रफ का किरदार कारगिल जंग के हवाले से मुतनाज़ा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के एक टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कारगिल को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा, इस जंग के सबब ही कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इसकी वजह से नई दिल्ली के रवैये में तब्दीली आई थी और वो मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए तैयार हुआ था। भारतीय फ़ौज के साबिक सरबराह वीपी मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल जंग के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कारगिल जंग के बारे में परवेज़ मुशर्रफ ने मुसलसल अपने बयानात तब्दील किए। उन्होंने कहा कि पहले मुशर्रफ ने कहा था कि कारगिल में फ़ौज के बजाय मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। उसके बाद मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि कारगिल जंग फ़ौज ने लड़ी। कारगिल के ज़रिए कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर दोबारा उजागर करने के परवेज़ मुशर्रफ के बयान तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौजियों की हलाकतों को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया और उनकी लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, 10 फरवरी 2008 को नई दिल्ली में इसराइल के सफ़ीर मार्क सोफर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि उनके मुल्क ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग का रुख बदलने में भारत की मदद की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक हफ्ता रोज़ आउटलुक को इंटरव्यू में इसराइली सफ़ीर ने बताया कि किस तरह कारगिल के बाद दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल हुआ, जब इसराइल ने एक नाजुक मरहले पर ज़मीनी सूरत हाल बदलने में भारत को बचाया। नाज़रीन, इसराइली सफ़ीर ने यह भी इंकशाफ किया कि भारत इसराइली ताल्लुकात असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त से आगे बढ़ेंगे। हमारे भारत के साथ दिफाई ताल्लुकात खुफिया नहीं, ताहम जो बात खुफिया है वो ये है कि दिफाई ताल्लुकात की नोयत क्या है और तमाम एहतराम के साथ खुफिया ऐसा एक राज की बात है। नाज़रीन, ये कहना था इसराइल के सफ़ीर का। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।